बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आइए आज मिल के एक बहुत ही खूबसूरत आगाज़ करते हैं इस हफ़्ते का और आज के दिन का। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मगर हमारे दोस्त फुरकान बॉबी जो हैं उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी ठीक-ठाक होंगे और बिल्कुल, हफ़्ते का आगाज़ भरपूर तरीके से कर चुके होंगे। बिल्कुल। एक्चुअली ये हफ़्ते का आगाज़ ही नहीं है, ये रमज़ान का आगाज़ भी है, क्योंकि अभी आज हम पहली सहरी करेंगे। इसके साथ-साथ कल आपने देखा कि जो सबको मालूम था कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, ट्रैफ़िक जैम होने वाला है, क्योंकि हम सब ने वो रमज़ान का जो एक मुबारक महीना आ रहा है उसकी पूरी तैयारी करनी थी। उस तैयारी के लिए हमने शॉपिंग की है। अब जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी हम अपने घर में लेके आए और मेंटली सब प्रिपेयर थे कि रश होगा बहुत ज़्यादा, बाहर सड़कों पे जो है ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होगी, बाज़ार भरे हुए होंगे, मगर वो एक फ़ील अच्छी लग रही थी। एक रमज़ान की आमद जो है वो महसूस हो रही थी। एक अच्छा एहसास था। अच्छा, एक चीज़ अगर देखी जाए इस दफ़ा रमज़ान में, तो पिछले रमज़ान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस रमज़ान में भी अब देखें रमज़ान और गर्मी की शिद्दत दोनों जब नज़र आते हैं ना, तो एक डर सा लग रहा है। जैसे लास्ट रमज़ान में बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से वो मतलब इस दुनिया से चले गए थे। तो इस दफ़ा हमने जो लास्ट टाइम हमने जो देखा था उसका सबक हासिल करते हुए हमने जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको बिल्कुल उन पे अमल करना है। एक्चुअली ये भी हमारे अंदर ना एक मसला है कि हमें पता होता है कि डेंगू के लिए हमने ये चीज़ें करनी है, हमें पता होता है कि हमने इसके लिए इन चीज़ों से एहतियात बरतनी है, मगर हम कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ सुनने की हद तक होता है। हम कोशिश करेंगे कि अमल करें इस पे गर्मी की शिद्दत से किस तरह बचा जाए। और हमें एक्चुअली देखा जाए तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौजूद हैं, या एक मुसलमान मुल्क में मौजूद हैं, यहाँ पे एक रमज़ान का महीना गुजार रहे हैं। मैंने ऐसी कुछ इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे रमज़ान किस तरह गुजारा जाता है, तो पता चला कि रमज़ान के जो पाकिस्तान का जो एक माहौल है रमज़ान में वो बड़ा ही खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे लोग जो हैं वो रोज़े रख रहे होते हैं या आपके रोज़े के लिए सारे जो है वो आपका साथ दे रहे होते हैं, आपके सामने खाना नहीं खा रहे होते और बहुत सारी इस तरह की बातें मैं डिस्कस करूँगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर आपको बताते चलें कि हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि हमारा ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरेगा। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपसे भी तफसील से बात करते हैं, मगर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्ते का पहला दिन जो है हमारा हारिस अज़मी साहब के साथ होता है। हारिस भाई, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि जो रमज़ान हमें गुजारने का सही माहौल यहाँ पे पाकिस्तान में मिलता है वो दूसरे ममालिक में नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था उसमें जैसे बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, वो आपको दफातर में मीटिंग्स जो आपको करनी पड़ती हैं वो लंच टाइम पे करनी पड़ती हैं, लंच पे। अब आपका रोज़ा है, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपने मीटिंग करनी है, आप लंच पे बैठे हुए हैं, आप कुछ खा भी नहीं रहे और वो भी ज़ाहिर सी बात है आपके सामने कोई अपना लंच तो नहीं छोड़ेगा। तो और भी बहुत सारी जगहों पे जैसे देखें वक्त जो है वो हमारे यहाँ पे रोज़े रमज़ान में सबके दफातर के जो वक्त होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। बाहर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई ईद कोई रोज़ा, आपको सिर्फ अपने हिसाब से गुजारना है। आपको इर्द गिर्द के माहौल से कहीं भी जो है वो फ़ायदा नहीं पहुँच रहा होगा। मज़हबी तौर पे फ़हीम भाई वाकई ये बात हकीकत है कि मुसलमान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो इस तरह के जो त्यौहार हैं या इस तरह के जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़राइज़ हैं
उनको एक तो खूब एहतमाम से रखते हैं, इंजॉय का पहलू भी उसमें ढूंढते हैं, और यकीनन उसका एक जो प्रॉपर विजन है, उसके मकासद हैं, उसके हसूल के लिए भी इकदाम करते हैं। आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं, ये तो जो आपने बयान किया ये तो चलें ऐसे ममालिक जिन ममालिक में मुस्लिम्स भी हैं और दीगर मज़ाहब के फॉलोअर्स भी हैं, ज़्यादा दीगर मज़ाहब के फॉलोअर्स हैं, वहाँ ये इशू बहुत रहता है। लेकिन हमारा एक हमसाया मुल्क है UAE, वहाँ विज़िटर्स ही इतने होते हैं। हाँ, तो वो कहीं से भी आप खा पी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अच्छा, ये पाकिस्तान हमने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा, जिस तरह वहाँ पे रमज़ान में कुछ भी खाना पीना जो है वो जुर्म है, बिल्कुल मना है बाहर ओपनली, और उसके साथ साथ जो एब्यूसिव लैंग्वेज होती है वो उसका इस्तेमाल भी सख्ती से मना है। खैर वो तो हमारे यहाँ तो वो मना नहीं है यहाँ पे, इसीलिए शायद हम लोग रमज़ान में बाहर ट्रैफिक पे और इधर उधर पता चलता है कि किस कदर हम एक गलत ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गुस्सा इस तरह निकाल रहे होते हैं, एहसान जो है वो शायद अल्लाह मियाँ पे कर रहे होते हैं या अपने कोलीग्स पे या उन लोगों पे, शहरियों पे एहसान कर रहे होते हैं रोज़ा रख के। कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है हमारी। हमें एक्चुअली मेरे आज हम बात करने का मकसद ये था, हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे कि जिस तरह हमने कल रमज़ान की तैयारी की है ना, हमने अपने फ्रिज में जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने वो भरी हैं, उसके साथ साथ हमें जो अफ्तारी के लिए हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की जो जो डिमांड्स थी वो हमने पूरी की हैं कि उन्हें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ये शौक़ से खाते हैं। इसी तरह एक जो असल तैयारी है वो भी हमें करनी है। आज हमें वो एक जहन बनाना है कि हमें किस तरह अपने आप को उन सारी चीज़ों से जिनका रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने दूर रहना है। एक तैयारी वो भी है, उसके ऊपर भी हमने काम करना है। हारिस अज़मी साहब, आज हफ्ते का पहला दिन, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हारिस अज़मी साहब आएंगे तो वो हमारे स्टार के बारे में बताएंगे, और स्पेशली मैं जब बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता हूँ तो मुझे पता है कि आप दोस्त जो है ना मुझ पर गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये क्यों बोले जा रहा है। ये एरीज़ वालों को गुस्सा नहीं आ रहा होता, ये वो जो आखिरी स्टार वाले ना उन्हें आ रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाकी बताएंगे तो हमारी बारी आएगी। तो हम जनाब स्टार्ट करते हैं एरीज़ से, और एरीज़ के बारे में जानते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस अज़मी साहब। फ़हीम भाई, जैसा आप जानते हैं कि उम्मीद आज बहुत है कि चाँद हो जाएगा और ये हफ्ते का पहला भी दिन है। एरीज़ जहाँ दीगर अपने मकासद सूरज के इवज़ पूरे करते हुए आ रहे हैं और वक्त उनकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा चल रहा है, उनकी फ़ितरी सलाहियतों को जो सन इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, इससे वो बड़े एनर्जेटिक और बड़े काम करने वाले, बड़े प्लान करने वाले, जफाकश सख्त मुहिम जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मून आज का तुलू होगा तो मून एरीज़ के लिए सेकंड हाउस में तुलू होने जा रहा है। ये तुलू उनके लिए न सिर्फ कामयाबियों, तरक्की, जज्बाती कैफियत, ज़िंदगी के दीगर शोबों जैसे कुर्बानी, हमदर्दी, इन सारे सेक्टर्स में फ़ायदा देगा। वहाँ पर उनके अंदर गैर मामूली उमंग, गैर मामूली ख्वाहिश पैदा कर देगा, पॉजिटिव ख्वाहिश, जिससे उनके आगे बढ़ने की जो सोच है, समझ है, जंपिंग स्टाइल, वो आगे बढ़ने की चांस बढ़ जाएंगे। फैमिली लाइफ में बहुत बेहतरी आने वाली है। एरीज़ के लिए ऐसे मौके हैं कि जो एरीज़ लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन चाह रहे थे, लाइफ पार्टनरशिप के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे, उम्मीद ये है कि ये वाला चांद उनके लिए भी काफ़ी मौजू साबित होगा, जो तकरीबन आज होने जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे नेचर वाइज ये बड़े बहादुर होते हैं ना, बड़े इंडिपेंडेंट से लोग होते हैं, राइट? फायर नेचर के तीनों ही लोग, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज़, ये बहादुर होते हैं। और इनकी बहादुरी का दर्जा ये देखें कि इनफरादी कोशिश को तरजीह देते हैं, इज्तिमाई कोशिश को अवॉइड करते हैं। हमेशा वो आदमी इज्तिमाई कोशिश को तक़वियत देगा जो अंदर से सहारा ढूंढ रहा होगा, और जो अंदर से बहादुर होगा वो इनफरादी कोशिश की को आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही होगा जी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बड़े ही डाउन टू अर्थ दोस्तों के बारे में, टॉरियंस के बारे में बात करेंगे। इनका स्टार प्लैनेट क्या है? वीनस। बड़े वीनस तो मेरा ख्याल वो प्यार मोहब्बत वाले लोग होते हैं। घरेलू टॉरियंस का एक बहुत बड़ा पहलू है घरेलू सोच, घर की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशा रहना, तालीम व तरबियत के लिए कुर्बानी देते हुए, फर्माबरदारी दिखाते हुए, मज़हब से भी फर्माबरदारी,
अंदर से सीधे हाथ की रूहें, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोचेस, तामीरी सोच, और उसी के दर पे चलते रहते हैं। इस वक्त भी टॉरियंस के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो आज मून होने वाला है वो इनके यहाँ 4th हाउस में अपीयर होगा, एंड मून 4th हाउस में बेस लाइन देता है, पावरफुल बुनियाद। इस वक्त वो जो काम भी करेंगे उस काम को यकीनन कामयाबी हासिल होगी और उसकी तवालत लंबा चलेगा, वो खुशखबरियाँ लंबी चलेंगी और वो बेस फुल होगा। बेस फुल होने का मतलब वो टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, वो ऑप्शन हाथ से नहीं जाएगा, वो लंबा सेक्टर उनके साथ चलता चला जाएगा। और मून साइन की अपीयरेंस उनके और उनकी औलाद के, टॉरस और सराउंडिंग के, मियाँ बीवी के, मज़हब के, ये सारे जज्बात को तक़वियत देगी। सिर्फ एक ख़राबी है टॉरियंस को कि अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। इस वक्त कंसंट्रेशन को डिग्रेड करने के लिए, कंसंट्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए एक ऐसा नेगेटिव स्टार उनकी ज़िंदगी में अपीयर है जिससे उन्हें उकताहट हो सकती है। सो उस उकताहट को ख़त्म करने के लिए अपनी कुव्वत इरादा यूज़ करें। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, एमरल्ड भी पहना जा सकता है। बिल्कुल सही हो गया जनाब। अच्छा भाजपा, ये बताएं, अभी रमज़ान का महीना जो है वो बहुत सारे ममालिक में शुरू हो गया है। पाकिस्तान में भी आज रमज़ान का चांद इंशाअल्लाह ताला देख लिया जाएगा। अच्छा, ये क्या नए चांद से, रमज़ान के चांद से स्पेशली कुछ फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हर चांद अपने ज़ात में एक अलग ताकत रखता है। आप इल्म फ़ल्कियात को थोड़ा सा मज़हब से अगर टच कर दिया जाए, मैं कभी इल्म फ़ल्कियात को मज़हब से नहीं जोड़ता क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल राय है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। लेकिन अगर अब जोड़ दिया जाए तो देखें, जैसे ही चांद होगा दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक चांद होने से एक लिमिट है इल्म फ़ल्कियात, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, शैतान को झकड़ दिया जाएगा, ब्लेसिंग्स ऑन कर दी जाएंगी। पहले 10 दिन इस चांद के रहमतें ही रहमतें आना शुरू हो जाएंगी दुनिया में। तो ये चांद आम चांदों जैसा तो ना हुआ। सही आम चांद से तो सिर्फ इंसान को इमोशनल एडवांटेजेस मिलते थे। आम चांद से, आम मून लाइट जो चांद की रोशनी आती थी, उससे तो जहन में सिर्फ मोहब्बत के जज्बात ही पैदा होते थे। ये कैसा चांद तुलू हुआ है कि जिससे मज़हब के जज्बात पैदा हो जाएंगे, जो कि पिछले 11 चांदों में ऐसी सिचुएशन, रहमतें और बरकतें ही बरकतें। तो ज़ाहिर सी बात है, गैर मामूली। बिल्कुल हमारी जो की हुई दुआएं और जो भी आप पढ़ने को देते हैं उसका और ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा जल्दी जो है ना 70 टाइम्स इनहैंस। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आप दोस्तों को बताएंगे कि जेमिनाई जो हमारे दोस्त हैं उनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है, और इसी तरह बिलतरतीब हम बाकी सितारों के बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। हमारे साथ हारिस अज़मी साहब मौजूद हैं। हारिस अज़मी साहब से हम जान रहे हैं सितारों के हवाले से कि हमारा ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है, और एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए बड़ा एक अहम दिन और अहम मौजू होता है आज का हमारा। इसके साथ साथ फुरकान बॉबी भी मौजूद हैं। तो हारिस भाई, क्यों ना बॉबी से कोई दरख्वास्त की जाए कि रमज़ान की आमद भी है, तो कोई कलाम हमें सुनाया जाए। बिल्कुल, तो भाई क्या सुनाएंगे? रमज़ान की चूँकि आमद है और उसमें लोगों की दीन की तरफ, अच्छाइयों की तरफ तड़प बढ़ जाती है। बेशक। तो एक कलाम है जो हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने लिखा था, तो उसका आज सिख कहते हैं तड़प को, तो मैं वो पेश करता हूँ। जनाब।
मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख कियां गुस्ताख कियां किथे जा अड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख कियां गुस्ताख कियां किथे जा अड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। अज सिख मित्रां दी वधेरीए, अज सिख मित्रां दी वधेरीए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए। अज नैना लाया क्यों झड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। मुख चंद्र बदन शाशानिए, मुख चंद बदन शाशानिए, मथे चमके लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखीहन मद भरियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मैं शुक्रिया। इस कलाम से फ़हीम भाई एक मुझे वाक़या याद आ गया, उसके बाद हम जेमिनाइज़ का बयान करते हैं। किसी आदमी को अल्लाह ताला का सिर्फ़ नाम पुकारने की जो इजाज़त है या नाम पुकारने की जो क़ुव्वत और सलाहियत है वो भी मुयस्सर आ जाए, कबूलियत तो बाद की चीज़ें हैं, वो भी मुयस्सर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस कलाम में वही एक बात है कि मैं कहाँ और तेरी सना कहाँ। बेशक बेशक बेशक। आप देखें मेरे दरवाजे पर कोई आदमी आके खड़ा हो जाए और बार बार पुकारता रहे, हारे सारे इसमें थोड़ी देर बर्दाश्त करूँगा, बाद में जाके उसका गिरबान पकड़ूंगा, क्या मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो। लेकिन वो कितनी बड़ी ज़ात है कि करोड़ों अरबों लोग उसके दर पे खड़े होकर पुकारते हैं, वो बददिली से भी पुकार रहे होते हैं, वो सब की फिर भी सुनता है, सबकी सुनता है और सबकी पूरी कर रहा होता है। और जिस किसी की पूरी नहीं होती और उस पे हम लोग जो है ना वो कभी कभी नाराज़ भी हो रहे होते हैं। हालांकि मैं ये सुन रहा था कि एक होता है कि जो हमारी मर्ज़ी थी वो उसने पूरी कर दी, अगर उसने जो हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं की तो हमारे लिए उससे बड़े एजाज़ की बात है कि उसने अपनी मर्ज़ी कर ली। हमारी ज़िंदगी पे उसने अपनी मर्ज़ी कर ली, कि जो हमारे लिए यकीनन बेहतर ही होगा। ओके, जेमिनाई की बात करते हैं जनाब। जेमिनाई एक बड़े ज़हीन लोग तस्वुर किए जाते हैं और बड़े टैलेंटेड लोग जो हैं वो तस्वुर किए जाते हैं। इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला, ये हारिस अज़मी साहब से पूछते हैं। जी हारिस भाई, सितारे क्या कहते हैं? इनका टैलेंट इस हफ्ते इन्हेंस होने जा रहा है और ये साल का सबसे प्रोडक्टिव वीक साबित होगा एंड सो ऑन, आगे ये चलते ही रहेंगे। गुस्से में बेतहाशा कमी आएगी, जल्दबाजी में बेतहाशा कमी आएगी, नफ्सियाती दबाव में बेतहाशा कमी आएगी और पॉजिटिव अप्रोचेस बढ़ जाएंगी, क़ुव्वत तख़य्युल में इजाफ़ा हो जाएगा, क्रिएटिव स्किल्स इन्हेंस हो जाएंगी, चीज़ों को समझना को और हाफ़ज़े की ताकत ये सब बढ़ जाएंगी।
फिर रिश्तेदारी के मामलात हल, जो लोग आपस में नाराज़गी के किसी पहलू में मुब्तला थे और उनमें से कोई एक पार्टी जमनाई थी या दोनों पार्टियां जमनाई थी, तो उम्मीद ये है कि वो सॉल्व हो जाएंगे। सही। एक और बात कि दिल के मामलात के लिए भी जेमिनाइज़ को ये वाला मून बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा जो आज होने जा रहा है। इस मून का ताल्लुक़ 5वें घर से है जेमिनाइज़ के लिए, और उस अंदाज से उनकी जो प्लानिंग्स हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, या उनकी जो एक तरह से एक डिमांड है, अंदर दरीना चीज़ है, वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कम ज़रूरत इस अमर की है कि अपने अंदर जो पिछले कुछ हफ्तों से घबराहट का पहलू उनके अंदर आ गया हुआ है, उसको किसी तरह सॉल्व करें। जब बहुत देर तक नाकामी का पहलू चलता रहता है ना फ़हीम भाई, तो इंसान डरा डरा रहता है। तो उस डर को जितनी जल्दी हो सकता है दूर करें। अल्लाह ताला की रहमतों के दर भी खुले हैं, सितारे सिचुएशन भी उनको सपोर्ट कर रही है, दुआएं भी कबूल हो रही हैं, तो क्यों ना इस भरपूर मजहबी और वक्त की साइंस को कैच किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और कि हम लोग जो है रमज़ान का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। ओके जी, हम अगले स्टार की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्टार है कैंसर। और कैंसर जो दोस्त हैं, इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सेंसिटिव होते हैं, मगर इसके साथ साथ प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, और बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है सितारों की रोशनी में, आइए हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। जी हारिस साहब। जिस तरह सब सितारों को, जिस तरह 11 के 11 सितारों को चांद सपोर्ट कर रहा है और उनकी इंडिविजुअल सलाहियतें सपोर्ट कर रही हैं, उन 12 सितारों की दौड़ में ये जो 12वां सितारा कैंसेरियन है इंतहाई फ़ायदा उठाएगा। इसका ऑनर प्लैनेट ही मून है। ओके। जब इसका ऑनर प्लैनेट मून है और वो आज नए आबोताब से उनकी ज़िंदगी में मामलात करेगा, तो उससे उन्हें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। एक तो सेहत और तंदुरुस्ती, ये तो बहुत बेसिक है, जान है तो जहान है, और वैसे भी सेहत हज़ार नेमत कहलाई जाती है, तो समझे 1000 नेमतें तो आज से इनको मिलना शुरू हो गई। दूसरा पहलू पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, शख्सियत पर बहुत पॉजिटिव असर, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे कैंसेरियन, मेल हों चाहे फ़ीमेल हों। अपनी बात को मनवाना उनके लिए इंतहाई आसान होगा, अपने मंसूबों पर अमल करना उनके लिए आसान होगा, और इसी की वजह से उनके रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल में भी इजाफ़ा होगा, और रिज़्क़ रोज़ी के साथ साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनमें भी वो फैज़ और बरकत देखेंगे। बिल्कुल। दूसरा एडवांटेज उनको उनके रिश्तों से होने वाला है। जो उनकी ज़िंदगी में रिश्ते उनके लाइफस्टाइल की वजह से या ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से कमज़ोर पड़ गए थे, वो देखेंगे कि इस चांद की ब्लेसिंग की वजह से, इस रमज़ान की ब्लेसिंग की वजह से कैंसेरियन के वो रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और अगली खबर कैंसेरियन के लिए ये है कि ज़हनी सलाहियतों में गैर मामूली इजाफ़ा देखने को मिलेगा। तमाम वो जज्बात जो क़ुव्वत हयात या जो लाइफ फोर्स प्रोड्यूस करके देते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैंसेरियन में पाई जाएगी। क्या बात है जनाब। तो कैंसेरियंस की इतनी खुशखबरियों के बाद एक मेरे ख्याल है खबर छोटी सी, वो हम आपको सुना देते हैं कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो लियो के बारे में बताएंगे कि उनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सितारों की रोशनी में हारिस साहब से जान रहे हैं कि हमारा ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। हमने 4 सितारों के बारे में आपको बता दिया, और अभी बारी है लियो हज़रात, ख़वातीनों हज़रात की। तो लियो जो है, इनके बारे में कहते हैं कि बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, ये पॉपुलर भी होते हैं, अपने जो हल्का अहबाब होता है उसमें बड़े पॉपुलर तस्वुर किए जाते हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी मुखलिस दोस्त भी ये होते हैं, मुखलिस तरीके से। इसके बारे में शक की गुंजाइश बाकी है। अच्छा, बस जल्दी से तस्दीक कर दीजिए हमारे। खुलूस बेशक उनमें बहुत पाया जाता है, लेकिन इनका तर्ज जो ज़िंदगी है वो इनफरादी होता है, अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमना। चलिए, अपने आप के साथ मुखलिस होते होंगे। ओके। लेकिन क्रिएटिव टॉप
लेवल पर रहना, हमेशा काबिले कदर नज़रों से देखा जाना, ये सब ल्यूज़ में पाया जाता है और फिर हर महफिल में जान भी बन जाते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ें इस हफ्ते क्या होने वाली हैं कि वो जो एरीज़ के साथ चलते हुए मामलात हैं, जैसे शराकतदारी रास है, जैसे एक नया कारोबार शुरू करना रास है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त करना, नए जॉब की हसूल के लिए कोशिशें तेज़ करना, ये सब पॉसिबल है। और इस हफ्ते जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, अचानक कोई बड़ी खुशी मिल जाना। लेकिन ये जो चांद होने जा रहा है, ये ल्यू को एडवांटेज दे रहा है समंदर पार सफ़र के, ये ल्यू को एडवांटेज दे रहा है स्पेशली रिलेशनशिप के, लाइफ पार्टनरशिप वाले रिलेशन, जिन्हें हम प्राइवेट रिलेशन या लव एंड केयर सेक्टर के रिलेशंस कह सकते हैं। एंड अदरवाइज़ इनके लिए जो बहुत प्लस पॉइंट है वो इरादों में तक़वियत आने वाली है। इनके इरादे बड़े पुख्ता और फ़ैसले बड़े अफेक्टिव। जब इरादे पुख्ता हों, फ़ैसले अफेक्टिव हों, वक्त बहार चल रहा हो, तो मुनाफे की शरह गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। मुनाफे की शरह को अगर हम सक्सेस रेशो भी कह दें कि कामयाबी की शरह गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है, तो ये गलत ना होगा। ल्यूज़ को सिर्फ एक चीज़ का एहतमाम करना चाहिए। एक तो वो बीमारी से बचने की कोशिशें ज़रा तेज़ कर दें। मतलब अगर जिस्म में ऑलरेडी कोई बीमारी फ़ील कर रहे हैं, ये दर्जा बदर्जा हर उम्र के ल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं भी है तब भी अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें ताकि किसी भी वबाई मर्ज़ में फंस ना जाएं। अगर किसी भी वबाई मर्ज़ में फंसे तो ज़ाहिर बात है गोल्डन टाइम वेस्ट होगा, तो ये दोहरा नुकसान होगा। सही और अपने तर्ज़ ज़िंदगी में और तर्ज़ गुफ्तगू में जारहाना अंदाज़ हरगिज़ मत अपनाएं। बहस और तकरार से बचें। अपने अंदर हमदर्दी, मोहब्बत, डाउन टू अर्थ नेचर को कंसीडर करें। अगर ये करेंगे तो ल्यू देखेंगे कि ये हफ्ता उनके लिए खुशियों का हफ्ता होगा। बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही। इसके बाद हम बात करेंगे विर्गो। हमारे ये जो दोस्त होते हैं इनके बारे में भी कहते हैं कि बड़े एक कामयाब होते हैं और बड़े क्रिएटिव होते हैं, और उसके साथ साथ एक कहते हैं एक बड़े अक्लमंदी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्लेवर आप कह सकते हैं इन्हें। तो इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इनकी इस क्लेवरनेस में, इस अक्लमंदी के अंदाज में अचानक गैर मामूली रूहानी तब्दीली आने वाली है। अच्छा, वो तब्दीली ये है कि पहले ये किसी तरह की तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते थे अपनी बात को पूरा करने के लिए। बट ये हफ्ता स्पेशली आज की रात से जो आगे चीज़ें शुरू होंगी, आज की मगरिब के बाद से जो चीज़ें शुरू होंगी, उसमें तनकीद बर्दाश्त करने की ताकत पैदा होगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अगर तनकीद बर्दाश्त करने की ताकत पैदा हो गई है तो इसका मतलब है कि अंदर का माहौल अच्छा है, इनर सोल जो है वो उसका माहौल अच्छा हो गया। और इनर सोल के माहौल के अच्छा होने की वजह से न सिर्फ उनको अपनी ज़ात में खुशी महसूस होगी बल्कि इनकी ज़ात से दीगर लोग भी फ़ायदे उठाएंगे। कामयाबियों का दीगर जो मेयार है उसमें सफरी हालात का पैदा होना, उम्मीदें बर आ जाना, खुशबख्ती का इजाफ़ा, अचानक खुशबख्ती के एवज़, किस्मत अफजाई के एवज़ कहीं से कोई बड़ी कामयाबी मिल जाना, ये मौजूद रहेगी उनके साथ इस पूरे हफ्ते। ख़राबी का क्या है कि सोच में अभी भी कहीं ना कहीं डर, गम, आइसोलेशन और एक डिमांड मौजूद रहेगी। उसको ओवरकम करने के लिए वो अपने तौर पर ज़रूर कोशिश करें, चीज़ों और वसाइल को पहले परखें और उसके एतबार से डिमांड करें। वसाइल मौजूद ना हो, प्लान्स मौजूद ना हो तो फिर डिमांड करना बेवकूफ़ी रहता है। आखिरी चीज़ जायचे कि इनके पास ये है कि इनकी गुफ्तगू में इस वक्त गैर मामूली मैजिकल इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। वो आज के दिन भी मौजूद हैं, पिछले हफ्ते से चलते चले आ रहे हैं। इस मैजिकल इफ़ेक्ट को कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पर यूज़ करें। दूसरों से बात मनवाना, दूसरों के नज़रियात को अपने नज़रिए से मुत्तफ़िक करना, ये इस वक्त उनके पास एक ब्लेसिंग मौजूद है, इसको वो यूज़ करें। बिल्कुल सही हो गया जनाब। और अभी बारी है लिब्रा हमारे जो दोस्त हैं, और लिब्रा दोस्तों के लिए एक और ख़बर ये है कि उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम ज़रा फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक मौसीकी का जो एक तड़का है वो भी लगाएंगे साथ साथ, और उसके बाद जो है हम लिब्रा के बारे में और बकिया सितारों के बारे में बताएंगे कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो फुरकान बॉबी साहब क्या सुनाने वाले हैं आप? शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह
बिल्कुल सही। प्लीज़ ऑडियो अगर खोलें तो प्लीज़। जी, ऑडियो वाले माइंड कर जाते हैं कभी-कभी। अरे ओ ऑडियो वाले भाई ज़रा ऑडियो पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑडियो उधर से तो खुली हुई है जनाब। चलें खैर, मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वक्फे में। अभी हम लिब्रा दोस्तों के बारे में जान लेते हैं। सही किस्मत लेके आए हैं इस दफ़ा ये। आप माने इस बात को? हाँ भाई, मान लिया हमने। आपको मानना तो ज़रा ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी लिब्रा ही हूँ। अच्छा, लिब्रा का ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव है। आप लिब्रा के बारे में शुरू की दो चीज़ें जो जी। आप बयान करते हैं ना, वो मेरे लिए भी मशअले राह होता है, वो भाई, नई चीज़ पता चलती है। लिब्रा के बारे में ये कहते हैं कि बड़े एडवेंचरस होते हैं और उसके साथ साथ बड़े लेविश होते हैं ये लोग, और मगर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अपने रिश्तों को निभाने की साइड पे। बिल्कुल ऐसे ही- कॉम्प्लिकेटेड इस सूरत में कहा जा सकता है कि लोग इनको आम शौहरों की तरह लेते हैं, जबकि ये फ्रीडम लवर होते हैं। हाँ। जबकि आम शौहर जो है वो इन सारी उलझनों में उलझ कर खुशी महसूस करते हैं। लिब्रा इन सारी उलझनों में उलझ कर खुशी महसूस नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कैद कर दिया गया है। सिर्फ लिब्रा की ये फीलिंग, और वैसे ये भी समझ लेना चाहिए। ये भी काफ़ी फ्रेंड ओरिएंटेड लोग भी होते हैं, इनके दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ये भी एक वजह होती है कि दोस्तों के साथ जो है ना, वो ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के जो रिश्ते होते हैं, जो जिनको ये खुद चूज़ करते हैं, उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं ये। एक तो ये बात हो गई, दूसरा इनकी चार्मिंग स्किल्स। वो चार्मिंग स्किल्स इतनी ह्यूमरस होती है, खुशी की समझे दुकान बने रहते हैं हर वक्त। तो खुशी की दुकान पर तो ग्राहक आया ही करते हैं। ऐसा तो ही है। इस वक्त तो हमेशा इन लोगों की इस ताकत की वजह से हमेशा इनकी दोस्तियों में इजाफा होता सही 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 सही। है। अच्छा, अब ओके। ये हफ्ता कैसा रहेगा वो बयान कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल कर दिया जाए जी, बिल्कुल कर दिया मुश्तरका कारोबार में बहुत बड़े एडवांटेजेस महसूस करेंगे और मुश्तरका कारोबार के चांस अचानक उठ खड़े होंगे। अगर किसी तरह के रिसोर्सेज नापैद हो गए थे, छुप गए थे, मुबहम हो गए थे और लेकिन मौजूद है, तो उसके लिए लिब्रास को मेरा मशवरा है कि कोशिश की जाए और उन ऑप्शंस को थोड़ा रोशन किया जाए, थोड़ा बढ़ा के सामने लाया जाए। लिब्रा के लिए दूसरे एडवांटेजेस ये हैं कि इनको तवक्को होगी छोटे मुनाफे की, छोटी कामयाबी की, छोटी खुशी की, और अल्लाह ताला की तरफ से वो बढ़कर उनकी झोली में आएगी। अगला एडवांटेज ये है कि इज़्दवाजी ज़िंदगी के तमाम मसाइल अगर उन्हें फ़ील होता था कि सितारों की वजह से हैं, तो आज मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कहता हूँ कि कोई एक सितारा भी ऐसा नहीं है जो अज़दवाजी ज़िंदगी को ट्रबल कर रहा हो, जो अज़दवाजी ज़िंदगी को प्रॉब्लम कर रहा हो। सो दे आर परफेक्ट इन देयर सिचुएशन ऑफ स्टार्स। सो रिलेशनशिप को अब मज़बूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए सब्र व तहम्मुल, कुर्बानी देने के जज्बे और थोड़ा मामला फ़हमी के साथ आगे बढ़ा जाए। दीगर चीज़ों में घरेलू माहौल को खुसूसी तवज्जो दी जाए। तीसरी चीज़, सफ़री हालात सैर व सियाहत के अगर पैदा हो जाएं और मुयस्सर आ जाएं और वसाइल इजाज़त दें, तो बग़ैर सोचे समझे ज़रूर सफ़र करें। अब इनके जहन को फ्रेश करने और नई चीज़ें सीखने का टाइम है, और सफ़र हमेशा नई चीज़ें सिखाता है और जहन को फ्रेश करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, और इन्हें किन चीज़ों से मोहतात रहना है वही बता दीजिए। इन दो चीज़ों से मोहतात रहें। एक तो मैंने कहा था कि सेल्फ सेंटर्ड ना हो, हाँ, सही सो कुर्बानी दें, मोहब्बत करें, और दूसरा सब्र व तहम्मुल की कमी को किसी तरह दूर करें। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, स्कॉर्पियो कहते हैं कि जो सही आर्टिस्टिक स्किल्स लेके कोई स्टार अगर पैदा होता है तो वो स्कॉर्पियो हज़रात होते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। और बड़े एक वाइजली लाइफ को गुजार रहे होते हैं, बड़े क्रिएटिव और बड़े ही एक पावरफुल किस्म के लोग होते हैं और बड़े डोमिनेंट भी होते हैं ये। हर स्कॉर्पियो क्योंकि आर्टिस्टिक होता है, मोस्टली स्कॉर्पियो जरासीम ही आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ के उनमें पाए जाते हैं। सो शोबा फ़न जो है वो उनमें गैर मामूली, और फ़न का कोई भी शोबा हो, चाहे वो आपको शोहरत ना दे रहा हो, तब भी आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ अट्रैक्शन नई पैदा हो जाती है। सही, अगर वो कोई फ़न के शोबे से मुंसलिक नहीं भी है, किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे भी उनका आर्ट नज़र आ जाता है। अगर कोई दुकानदार भी है तो उन्होंने चीज़ें इस खूबसूरती से सजाई होंगी, नफासत, उसका नफीस होना कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। लिखने वाला हो वो अपने अंदर। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम स्कॉर्पियो हज़रात के बारे में बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं और ये हफ़्ता सितारों की रोशनी में आपका कैसा गुजरने वाला है। तो हारिस अज़मी साहब से बात हो रही थी स्कॉर्पियो के हवाले से कि जो हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हैं इनकी नेचर के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। अभी बढ़ते हैं और हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई। फ़हीम भाई, स्कॉर्पियो को ऐसे सितारों का सामना है जो माली हालात को मुस्तहकम करता हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा। और ये हफ़्ता उसकी बुनियाद रख देगा। कर्ज़ों का उतरना स्कॉर्पियोज़ के लिए इस वक्त बहुत आसान हो जाएगा। कर्ज़ों का उतारना स्कॉर्पियोज़ के लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी बड़ी ख्वाहिश जिसका बैकग्राउंड रुपए पैसे से पूरा होता है, जैसे घर का ख़रीदना, जैसे गाड़ी का ख़रीदना, जैसे किसी अदरवाइज़ लग्जरी की तरफ जाना, वो पॉसिबल हो सकेगा क्योंकि रुपए पैसे की रेल पेल होगी इस हफ़्ते के आगे। उससे एडवांटेजेस मिलेंगे कि वो घर, गाड़ी या कोई लग्जरी बना सकते हैं। स्कॉर्पियो को दूसरा एडवांटेज ये है कि नुकसानात का अजाला हो पाएगा और नुकसानात मिनिमम होंगे। नए नुकसानात होंगे नहीं और जो पुराने नुकसानात हो चुके हैं उनके अजाले के चांसेस हैं, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं। और आखिरी चीज़, इनकी अच्छी प्लानिंग इस वक्त इन्हें बहुत मुफीद साबित होगी। गहरी सोच और अच्छी प्लानिंग इस वक्त इनके लिए बड़ी मुफीद है। लेकिन कोई भी काम बग़ैर प्लानिंग के ना करें, मंसूबा प्रॉपर बनाएं और उस प्लानिंग पर फिर अमल पैरा रहें। बुराइयों में क्या है कि दूसरे की बातों में ना आए। बुराइयों में क्या है कि नुक्ताचीनी ना करें। खुद ही अपने प्लान पे नुक्ताचीनी मत करें। पहले प्रॉपर प्लान बनाएं और फिर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, तवक्कुल और एतकाद के साथ फिर उस पर चलें, कामयाबी रहेगी। अगर वो इन सारी सलाहियतों पर चलते हुए कामयाबी हासिल कर लें तो अच्छी बात है। अगर कहीं उन्हें कोई रखना, कोई रुकावट, कोई ख़राबी नज़र आए तो फिर ओपल स्टोन ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये अरूज का वक्त सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियों की वजह से ज़ाया करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अपनी कमज़ोरियों को दूर करें, वो ओपल से बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसके बाद बारी है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों की। और सेजिटेरियन्स दोस्तों के बारे में बताने से पहले मेरा ख्याल है फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ते हैं जी, और हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप कोई एक ज़बरदस्त सा कलाम शामिल करें। जी। निसयो असा नैना दे आखे लगे, नैना दे आखे लगे, नैना दे आखे लगे। निसयो असा नैना दे आखे लगे। काले पट ना चढ़न सफेदी, काले पट ना चढ़न सफेदी, ते काग ना थी दे बगे, काग ना थी दे बगे। निसयो असा नैना दे आखे लगे। जीना पाक निगाह होया, जीना पाक निगाह होया। ओ कदे नहीं
ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੇ ਨੀ ਸਈਓ ਅਸਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਆਕੇ ਲੱਗੇ। माशाल्लाह बहुत खूब अभी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सेजिटेरियंस के बारे में हारिस अज़मी साहब बताइए कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, क्योंकि सेजिटेरियंस हर बढ़ते हुए वक्त के साथ मेरा ख्याल है वैसे ही कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ रमज़ान का महीना तो बिल्कुल। मैं दो एक बातें सेजिटेरियंस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा उससे पहले कर दूं फ़हीम भाई। ये सेजिटेरियंस के लिए और कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत अच्छी हैं। साल का सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल मंथ जो होता है वो रमज़ान शरीफ होता है। उसके यू नो वेरी वेल कि उसके पीछे ब्लेसिंग्स हैं, मगफ़िरत है, अल्लाह ताला की तरफ से अताएँ हैं। वो तो रोज़ ही होती है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला ने खुसूसियत से आगाह किया। अब सेजिटेरियस अपने आखिरी 67 के साल में दाखिल हो चुके हैं। इस आखिरी साल के दाखिल होने से सेजिटेरियस को बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रो साइंसेज सीवियर मोस्ट हालात का सामना करना पड़ सकता है। बीमारी होगी तो ज़िद पकड़ेगी और लंबी चलेगी, नुकसान करेगी। रुपया पैसा नुकसान होगा तो वापस नहीं आएगा। कहीं छोटी सी तकरार मुकद्दमों में बदल जाएगी। मसाइल ऐसे होंगे कि रिश्ते की छोटी सी नोक झोंक होगी और वो बात बहुत बढ़ जाएगी, लेवल उनका बहुत हाई हो जाएगा। सो इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इंसान को खुशबख्ती के पहलू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। इसमें ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि इंसान अपनी दस्तरत से इन चीज़ों को रिकवर कर ले। ह्यूमन कैपेसिटी जब नहीं है और ब्लेसिंग्स ही चाहिए, तो इससे ज़्यादा महीना अच्छा ब्लेसिंग का और कौन सा मिलेगा, और कौन सा मिलेगा। सो इस महीने वो सूरह शम्स को पहले ही रोज़े से शुरू कर दें, स्पेशली सेजिटेरियंस और कैप्रिकॉर्नियंस, और सूरह शम्स को दिन में और सूरह नजम को रात में पढ़ें। गोल्डन टोपास की बजाय आप ब्लू सफ़ायर पहने। एंड कैप्रिकॉर्नियंस अगर पहने और किसी तरह का कोई मसला महसूस कर रहे हों तो वो रूबी यूज़ करें, वो फिर ब्लू सफ़ायर ना पहने। सेजिटेरियंस ब्लू सफ़ायर पहने। अगर ये उन्होंने इकदाम किए तो वक्त उनको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल सही है। ब्लेसिंग्स उनकी ज़िंदगी की इस खराबी को दूर कर पाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगले साल जब अगस्त चल रहा होगा तो सिर्फ 2 महीने रह चुके होंगे उनके। अगले साल जब रमज़ान आएगा तो सिर्फ 2 महीने रह चुके होंगे 67 के ख़त्म होने के लिए। रमज़ान वो भी उनके काम आएगा, लेकिन ये रमज़ान बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की जाए। इबादतें तो करनी ही करनी है, उन इबादतों में सूरह शम्स सिर्फ ऐड करनी है और सिर्फ सूरह नजम ऐड करनी है, या फिर वो नीलम स्टोन पहनना है, तो उससे मामला तो और आसान हो जाए। हर नहीं, अगर 60-70 की बात कर रहे हैं तो जो इसका आखिरी दौर होता है उसमें मायूसी ज़्यादा नहीं हो जाती है? बिल्कुल मायूसी ज़्यादा हो जाती है फ़हीम भाई। उसकी वजह यह है कि इंसान 5-4 साल से ऐसी नाकामियाँ फेस करके आ चुका होता है, ऐसे रिज़र्व्स वेस्ट होते हुए देखता है, ऐसे यकीनी मामलात उलझते हुए देखता है कि उसे लगता है कि अब ज़िंदगी कुछ नहीं रही, और मायूसी का गलबा ज़्यादा होता है। वैसे सॉरी, एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाह रहा हूँ कि सेजिटेरियंस को 67 ने सबसे कम नुकसान दिया है। इससे पहले जब स्कॉर्पियोज़ पे 67 थी तो मैंने देखा था उन पे मायूसी के दौरे पड़ते थे उन पे। सेजिटेरियन थोड़े अपने अंदर लीडर निकले, बहादुर निकले। इनमें माली नुकसानात का रुझान रहा, जिस्मानी नुकसानात का रुझान रहा, रिश्तेदारी के नुकसानात का रुझान रहा, लेकिन बहुत कम, आलमोस्ट 10 या 11% ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इख्तियार किए। गुस्से के दौरे ज़रूर पड़ते रहे, जल्दबाजी के हिजान में रहे, गमज़दा रहे, लेकिन ये लेवल नहीं आया इनका कि अपने आप से ही बाहर हो गए हों, समझ ही ना आ रहा हो क्या करना है। लेकिन जब स्कॉर्पियोज़ की बारी थी 67 की, और मेरा भी अभी ऑब्जर्वेशन का इब्तदाई पीरियड था, उस वक्त मैंने देखा था कि स्कॉर्पियोज़ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल पेशेंट हो रहे थे। अच्छा, अब ये कैप्रिकॉर्नियन ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना हो। कैप्रिकॉर्नियन क्योंकि जज्बाती सितारा है, अगर उसे 67 का फेज़ लगा तो उसके लिए भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सीवियर होगा, वो भी ख़तरनाक हद तक साइकोलॉजिकल। हम कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं,
इसके फ़ौरन बाद अभी सजिटेरियस के मेरे ख्याल इसे ये बता दिया हमने कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। बताना वो 3 लाइनें हैं उनकी। असल में ये हफ़्ता अदरवाइज़ उनके लिए खुशबख्ती का है। ये हफ़्ता अदरवाइज़ उनके माली नुकसानात को कम करेगा। ये हफ़्ता कुदरती तौर पर वसाइल ज़िंदगी उसको बढ़ाएगा, रिसोर्सेज ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करेगा और इसमें रिश्तों की ताकत भी मुयस्सर आएगी, मसाइल का ख़ात्मा भी नज़र आएगा, रूहानियत में इजाफ़ा भी नज़र आएगा, मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा। सो ये हफ़्ता तो अच्छा चल रहा है। यानी कि रमज़ान में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो ईद और बाकी सारे जो हमें जिन मामलात में हम लोग फंसे होते हैं ख़ानदानों में, माली मामलात रमज़ान में तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। रमज़ान में भी अगर कोई परेशान रहा, जब रब की रहमतों के दर खुले हुए हों, तो फिर इसका मतलब है उसका एतकाद ही नहीं है कि रब की। बिल्कुल ऐसा। वो ज़रा एक होता है ना कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं घर का, अगर जो फैमिली मेम्बर होने के नाते जितने भी हमारे सेजिटेरियंस हैं, कुछ मैं 1-2 दोस्तों से को मैं जानता भी हूँ, तो वो मुझे बड़े ना परेशान नज़र आ रहे हैं इस वक्त कि बस ये महीने में ये चीज़ें हमें करनी हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कैसे होंगी। तो वो मेरा ख्याल है कि इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो मेरे जाएगा। ख्याल से रुपए पैसे के एतबार से जो लोग परेशान हैं उन्हें सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए। सही। अच्छा, जो इन दिनों जिन लोगों के वसाइल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे और उन्हें रमज़ान बोझल लग रहा है, वो एक दफ़ा एतकाद करके तो देखे, उनको अब बहुत आसानियाँ मुयस्सर होंगी। बिल्कुल सही ऐसा है। कभी नहीं हुआ फ़हीम भाई, ये मेरा एक एतमाद है। एक बात करके हम आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई इवेंट हमारी तरफ आया हो और हम उसने उस इवेंट के वसाइल हमें ना दिए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। वक्त आने से पहले ही उसके वसाइल अल्लाह ताला की तरफ से प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। अभी कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे थे हम लोग, तो बारी भी कैप्रिकॉर्न की है अभी इसके फ़ौरन बाद। इनके बारे में यही कहा जाता है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लॉयल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और ज़िद्दी होते हैं। इस पर ये ज़िद इनके अक्सर काम भी आती है और बड़े खुशकिस्मत लोग भी होते हैं ये। जब कोई बंदा सेंसिटिव होगा वो ज़िद्दी ऑटोमेटिक होगा। हाँ। सेंसिटिविटी इनका मुकद्दर है, इनके अंदर हसासियत पाई जाती है, छोटे मामले को अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेते हैं। बल्कि एक कहावत भी होती थी कि मैं हसास हूँ, बदला ज़रूर लूँगा। तो वो हसास हूँ, मैं बदला ज़रूर लूँगा, ये वो वाला पहलू ही कैप्रिकॉर्नियन में पाया जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल सेक्टर के कैप्रिकॉर्नियन होते हैं फ़हीम भाई, वो इस ख़राबी पर, इस बीमारी पर, इस कमज़ोरी पर बहुत हद तक काबू पा लेते हैं, बल्कि आलमोस्ट काबू पा लेते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सब्र भी सिखा देती है, कुर्बानी देने का जज्बा भी सिखा देती है। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, उनमें मंसूबा साजी की ताकत इस वक्त बहुत आला हो चुकी है। अगर इस मंसूबा साजी को बर वक्त यूज़ करें तो ना सिर्फ वो बुरे वक्त की सोबतों से बच सकेंगे, बल्कि उनके साथ जो अखराजात चल रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर सकेंगे। बिल्कुल। फिर बुज़ुर्गों का मशवरा इस वक्त इनके लिए बहुत मौजू रह सकता है और ये तैयार भी हैं कि अगर हमें कोई राय दी जाए, अगर हमें कोई लाइन दी जाए, अगर हमें कोई विज़न दिया जाए तो उस पर परफॉर्म भी अच्छा कर जाएंगे। जो लोग बहुत अथॉरिटी वाले हैं और वो कैप्रिकॉर्नियन हैं, उनके लिए ये हफ्ता कुछ रिलीफ का हफ्ता है। वो देखेंगे कि अपनी अथॉरिटियों को निभाते हुए जो बहुत थक गए थे या बहुत उनके साथ मसाइल पैदा हो रहे थे, वो अब अपने अंदर उन मसाइल का ख़ात्मा महसूस करेंगे। जहानत की वजह से भी, गहरी सोच की वजह से भी बहुत सारे मसाइल ख़त्म होंगे। बुरी खबरें क्या हैं कि वहम और खौफ ज़दा होने से बचें। वहम और खौफ ज़दा होना इनको उलझा देगा, यहाँ तक उलझा देगा कि इनकी नींद या जो सुख का पहलू है उसको भी वहम ज़ाया कर देगा। खौफ ज़दा होना उस सुख के पहलू को ज़ाया करेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसके बाद बारी है हमारे उन दोस्तों की जो कि नए नए अंदाज़ अपनाने में बड़े मशहूर हैं और हम कहते हैं कि वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो एक ख़ुद अपनाते हैं और फिर लोग उनको जो है ना फॉलो करते हैं। हम एक्वेरियस की बात कर रहे हैं, इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। आपने ये बात तो बिल्कुल सही बता दी कि ये ट्रेंड सेटर्स हैं, ये इन्वेंशंस करते हैं, ये लोग चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और इनकी यही एबिलिटी जब जब अरूज इनकी ज़िंदगी में आएगा, इन्हीं एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए वो अपनी कामयाबियां हासिल करेंगे। ये फ़ितरी सलाहियतों में एक सलाहियत है फ़हीम भाई। और एक्यूरियस की ये फ़ितरी सलाहियत जब भी किसी एक्यूरियस पे गालिब आई है तब उसको शोहरत मिली है और ये हफ़्ता भी शोहरत का पहलू इसलिए बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है एक्यूरियस को कि उनका मून साइन 9th हाउस में अपीयर हुआ है, जिसकी वजह से शोहरत, नाम, फेम और
एक तरह से अट्रैक्शन, वाइब्स का पॉजिटिव होना, ये सब उनके पास मुयस्सर है। एक और इनके पास प्लस पॉइंट आया है, इस हफ्ते इनकी ज़िंदगी में कुछ मरकरी की सपोर्ट इस तरह से मुयस्सर है कि ये अपनी बात बहुत आसान अंदाज से, बहुत सलीस अंदाज से सामने वाले के सामने रखेंगे और वो कामयाब हो जाएगा, बात मनवा लेंगे। और आखिरी चीज़ के इनके भी दिल, मोहब्बत, हिस्से लतीफ़, ये बहुत उभरने वाली है। इनको साथी की कमी, इनको अपने दोस्त, अपने कंपेनियन की कमी शिद्दत से महसूस होगी। सो लाइफ पार्टनरशिप वाले जल्दी डिसीजन ले लेंगे लाइफ पार्टनरशिप का। बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हमारे पास है पाइसेस, मगर पाइसेस से पहले भी हमारे पास कुछ है, वो है एक मुख्तसर सी ब्रेक। तो दोस्तों हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। दोस्तों एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हारिस हज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम सितारों का हाल आपको बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये हम बता रहे हैं। पाइसेस क्योंकि सबसे आखिरी सितारा है ये और इन्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ता है, तो हम इन्हें और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और हम हारिस हज़मी साहब की तरफ बढ़ेंगे। इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये जो पाइसेस हमारे दोस्त हैं इनके बारे में बताइए कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है। पाइसेस का ये साल था, अब साल का मिड शुरू हो चुका है। सो पाइसेस इस साल के मिड में अपनी पीक पर है, तरजीहात बदलने का टाइम शुरू हो चुका है। जिन चीज़ों को 6 महीने दे दिए 2016 के गोल्डन 6 मंथ्स, और अगर उनमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई है तो मेरा मशवरा ये है कि अब कामयाबी के लिए ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। किसी दूसरी सिमत में या अपने बी प्लान अगर क्रिएट कर रखा था तो उस सिमत में आगे बढ़ें, ताकि साल का दूसरा जो हिस्सा है, जो आधा साल गुजर चुका और आधा बाकी रह गया है, वो भी टाइम ज़ाया ना हो जाए। ये इनके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस साल के बोए हुए बीज ही इन्होंने अगले साल काटने। ये साल कई सालों के बाद, 4 साल बाद पॉजिटिव आया था उनके लिए, और उस 4 साल बाद पॉजिटिव आने वाले साल के भी 6 महीने गुजर चुके हैं। और अगर अभी तक वो जर्नल कामयाबियों में लगे हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि वो अपना आधा टाइम ज़ाया कर चुके हैं। वो अपनी जर्नल कामयाबियों से निकलें, ज़रा विज़न को ब्रॉड करें और आगे बढ़ें। तरजीहात की तब्दीली में पैसा, इजाफी तौर पर पेशे में तब्दीली और मौक़ों में तब्दीली, ये तीनों काम करने की गुंजाइश उनकी ज़िंदगी में बाकी है। बिल्कुल सही। कामों को करने के लिए जब भी कामों को करने लगें तब उनके पास ये विज़न होना चाहिए कि मैं इसे जर्नल वे में नहीं करना चाहता, मैं इसे आइडियल वे में करना चाहता हूँ, बेहतरीन अंदाज से। जर्नल वे में तो आप जर्नल दिनों में कर ही लेते हैं फ़हीम भाई। एक आदमी का अच्छा टाइम ना भी चल रहा हो तो अपनी मुशक्क़त के एवज़ वो अमूमी काम तो कर ही लेगा, लेकिन बाहर के दिनों में ख़ुसूसियत की चीज़ें करना होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैश किया जा सके। अच्छा, काम की ज़्यादती इस वक्त कुछ बेसुकूनी पैदा कर सकती है, ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। अपनी ही बातों में ख़ुद उलझे रह सकते हैं, ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। और खुशहाली की ख्वाहिश खब्त बन सकती है, ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। खुशहाली की ख्वाहिश को लिमिट में रखें, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें कि हर वक्त इसी उधेड़ बुन में लगे रहे कि 40 करोड़ की चौथाई मिल जाए। सो 40 करोड़ की चौथाई एक मुहावरा है और ये जहन पर फिर हावी हो जाता है, फिर वो बंदा उसी सिमत में लगा रहता है। इंसान को हर वो काम करना चाहिए। मैंने एक आदमी को बहुत पुरसुकून देखा, और ये पाइसेस के लिए खुसूसी खबर है। वो एक दिन बहुत मुशक्क़त में मुब्तला था, उसका काम कुछ अधूरा रह गया। मैंने उसे कहा कि ऐसे बाय द वे, जो एक जर्नल सी बात होती है कि काम को अधूरा मत छोड़ें, आज ही पूरा कर लें। उसने कहा कल क्या दिन नहीं चढ़ेगा? मतलब बात में एक अजीबपन ज़रूर था कि भाई आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने कहा आज मेरे अंदर इतनी ही ताकत थी, आज मैंने ज़िंदगी का ये दिन बहुत मसरूफ़ गुजारा, कल फिर नया दिन चढ़ेगा, कल फिर मसरूफ़ हो जाऊँगा, कल कौन सा काम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आप यकीन करें, एक तो वो इत्मीनान में था, बज़ाहिर ये उन सारे मुहावरात का नफ़ी कर रहा था कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, काम को अधूरा मत छोड़ो,
लेकिन इत्मीनान उसमें मैंने ज़्यादा देखा जो काम को ये कहकर उसने कल पे डाल दिया। भरपूर मसरूफ़ियत, ऐसा नहीं कि उसने मसरूफ़ियत इख्तियार नहीं की थी, भरपूर मसरूफ़ियत के बाद उसने काम कल पे छोड़ा कि कल सुबह फिर उठेंगे, फिर इस काम को यहीं से शुरू कर देंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं फ़हीम भाई जो कई महीनों पर मबनी होते हैं, कई हफ्तों पर मबनी होते हैं, वो सिंगल डे परफॉर्मेंस से सॉल्व नहीं किए जा सकते। नहीं किया जा सकता। तो फिर वहाँ तो वो मुहावरा सादर ही नहीं होता ना कि आज का काम कल पे मत छोड़ो, आज का काम 6 महीनों पे मत छोड़ो, ये तो हो नहीं सकता। आज का काम जो 6 महीनों का काम है वो 6 महीनों में ही पूरा हो। बिल्कुल सही बात है। और हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारे एक सुकून होता है जिसके लिए हम सब काम कर रहे होते हैं। वो सुकून को हासिल करने के लिए हम नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम पैसे कमा रहे होते हैं कि वो जो पैसे आएंगे वो हम अपने घर में अपने बच्चों को, बीवी को या माँ को, जब बाप को पैसे देंगे तो हमें एक सुकून मिलेगा। ये एक जिम्मेदारी है, वो निभा के सुकून मिलता है। तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी का जो असल सुकून है, जो थोड़ा बहुत टाइम सुकून का आपने रखा हुआ है, उसको ही ख़राब करके आपने अगर सुकून हासिल करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी आपकी ज़िम्मेदारी है, जितना काम आप ईमानदारी से, नेक नीयती से आप कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए। और बाकी एक उसूल के तहत उसे जो है ना फिर अगले दिनों में करना चाहिए। ये नहीं कि जनाब हम जो आज काम कर सकते थे उसको कल पे छोड़ दें और जो कल का काम था, परसों का काम था, वो भी आज ही कर दें हम लोग। ऐसा भी बिल्कुल आपने 100% इसको, इस बात को सही सलीस तरीके से लोगों को समझा दिया। हकीकत ही ये है कि जो काम आज हो सकता है उसे आज कर लिया जाए, और जो कल मुशक्क़त इस तरह की जाए कि जो आज का दिन है उसे ज़ाया ना किया जाए। बिल्कुल सही। और कल के दिन के लिए अपने अगर नए एजेंडाज हैं उन्हें ज़रूर पढ़ो। बिल्कुल ऐसा। तो पाइसेस के लिए यही हालात इस वक्त चल रहे हैं। बिल्कुल सही जनाब। उनके साथ है लेकिन तामीरी सोच के साथ। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अभी क्योंकि हमारे पास कुछ वक्त बच गया है तो हम मैसेजेस शामिल करेंगे और कॉल्स भी शामिल कर लेंगे जब तक हमारे पास टाइम है। तो कॉल करने के लिए नंबर्स जो है हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक मैसेज में शामिल करूंगा, ये है मोहम्मद शकील साहब। ये कह रहे हैं कि बॉबी भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में दोनों कलाम पेश किए हैं और ये अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मार्च 1970 है और जो वक्त पैदाइश है वो है 2:30 AM, ठीक है। और ये अपने बारे में जनरली जानना चाहते हैं। फ़हीम भाई, जायचे, इनका भी जायचा पाइसेस से ही रिलेटेड है और जायचे से मुझे एक बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आई। शकील साहब इस वक्त जहानत में बहुत आगे निकल चुके होंगे, चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ आ रही होंगी। ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि जैसे वो इन चीज़ों को सॉल्व करना उनकी टिप्स पर है, बहुत कॉन्फिडेंस। और मरकरी की ये पोजीशन को वो यूज़ करें मंसूबा साजी के लिए, यूज़ करें सख्त मेहनत वाले कामों के लिए। अच्छा। जब इंसान का दिमाग तेज़ चल रहा हो तो सख्त मेहनत किए बगैर इंसान को कामयाबी हासिल हो जाती है। इस वक्त दिमागी मुशक्क़त की जाए, जिस्मानी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सही। उनका सन इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पर है। सूरज की अच्छी पोजीशन पर होने की वजह से वो अपनी फैमिली के लिए बहुत मुफीद इक़दामात कर पाएंगे और फैमिली की तरफ से उन्हें रिवॉर्ड में रिस्पेक्ट और फर्माबरदारी मिलेगी। अच्छा। फिर उनका मार्स 5वीं घर में है। अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल करना कामयाब भी रहेगा, आसान भी रहेगा, जल्दी ट्रैवल कर जाएंगे। और जायचे की आखिरी खबर, उनका सैटर्न ऐसी जगह पर है कि अगर किसी मोहब्बत के चक्कर में है, किसी से अजहारे यकजहती करने लगे हैं तो वहाँ कामयाबी नहीं होगी। इजहार मोहब्बत अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। आगे से एक तो वैसे महीना ऐसा आ गया कि आप ऐसे कामों को ज़रा साइड भी रख गए, और अगर फिर भी आपने किया तो वो चप्पलों की तादाद डबल हो जाएगी। ये तो एक ऐसा सेक्टर हो गया, लेकिन वैसे उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा फ़िलहाल कि दिल के मामलात उनके बहुत मौजू नहीं हैं। सैटर्न जब भी 5वें घर में होता है, बल्कि अगर कहीं ऑलरेडी उनकी कमिटमेंट्स हो चुकी होंगी तो वहाँ वाइब्रेशंस देखी जाएंगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसके बाद मैसेज तो मेरे पास काफ़ी सारे मसूल हो रहे हैं मुझे, मगर एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आका, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी बिल्कुल आ रही है। कौन कौन है मेरे साथ, कौन बात कर रहे हैं आप? जी मजहर अली बात कर रहा हूँ सक्खर से। मजहर अली, ठीक है, आपको खुश आमदीद कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानना चाहेंगे? जी सर। हेलो सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हमें आपसे अभी रब्ता ख़त्म करना पड़ेगा। हमें मैसेज शामिल कर लेते हैं ताकि बेहतर अंदाज में हम आप लोगों के सवालात शामिल कर सकें। ये जनाब मैसेज है सबा राजपूत साहिबा, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपका जैसे कहती हैं योर शो इज़ वेरी नाइस ब्रो, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नेम मोहम्मद आसिम है, पापा का नेम मोहम्मद आशिक। हमने ये तो नहीं पूछा था आपसे। मैंने कहा उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, अब हम चाहते हैं कि वो स्टडी करे पर वो पढ़ता ही नहीं है, गुस्सा बहुत करता है। डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1998 और दिन सैटरडे है और टाइम है रात के 8 और 9 के दरमियान। अच्छा, करियर के बारे में बताएं और कौन सी फील्ड अच्छी है भाई के लिए। प्लीज़ भाई रीड माय मैसेज और गाइड करें हमें। ओके ठीक है जी। इन्होंने बहुत सारी शिकायतें भी की हुई हैं और काफ़ी सारे मैसेज किए हुए हैं। बस आज आपका मैसेज रीड होना था तो वो हो गया है। जनाब हारिस साहब। आसिम, इनके जो भाई हैं वो सेजिटेरियस हैं। अच्छा, ये डी कॉन्सनट्रेट होना, डी फोकस होना, डी ट्रैक होना, ये पॉसिबल ही था इस सीज़न में। सो मेरे ख़्याल से उनकी बहन को परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, ये वक्ती है और उस वक्त का आखिरी साल चल रहा है। सही। अगर ये चीज़ अभी हैबिचुअल नहीं हुई, आदतों में शामिल नहीं हुई है, तो इसको तोड़ना आसान होगा। मेरे एतबार से वो सिर्फ रमज़ान में ही, मतलब विद इन 30 डेज़ वो उसको ट्रीट कर सकेंगी और वो तालीम की काबिलियत की तरफ दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर वो आदतों में शामिल हो चुकी है, अब सुस्ती, काहली और नज़रिया, मकासद बिल्कुल नापैद हो चुके हैं, तो फिर उन्हें शायद रमज़ान के बाद भी कोशिशें जारी रखना पड़ेंगी। बिल्कुल। तो रमज़ान की कोशिशों में सूरह शम्स को दिन में पढ़ा जाए, सूरह नजम को रात में पढ़ा जाए, नीलम स्टोन पहनाया जाए। अगर रमज़ान में ये कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह का खुसूसी तौर पर शुक्र अदा करें। लेकिन अगर रमज़ान सीज़न में ये कामयाबी हासिल नहीं होती तो फिर इसी तरह 30 दिन अगले भी जारी रखे जाएँ, उससे ज़रूर कामयाबी हो जाए। और ताक रातों का खुसूसी एहतमाम किया जाए फ़हीम भाई इस तरह के वजीफ़े के लिए। उसमें वो एक रात ऐसी है जो 1000 नाइट्स के बराबर है या उससे भी ज़्यादा। तो अगर वो रात क्लिक हो गई तो फिर अगले 30 दिन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब 1000 रातें मुयसर आ गई तो फिर अगली 30 रातें क्या करेगी। बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा जी, एक और मैसेज शामिल करेंगे। ये हैं सबा साहिबा और इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 9 जुलाई 1982 और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 1 AM। ठीक है, ये भी अपने बारे में जानना चाह रही हैं। हमें जनरली कोई मुख्तसरन हम इनके बारे में बताएंगे। स्टार्स की जो चाल है फ़हीम भाई, मैं उसके बारे में जो चीदा बातें हैं उनको बयान करता हूँ। जायचा कैलकुलेट होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि जायचा लंबा होगा। ओके। और लंबा होगा क्योंकि कैंसेरियन जो है, कैंसेरियन के जायचे हमेशा ही लंबे होते हैं, तो मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं बहुत। इस वक्त जो सिचुएशन ऑफ स्टार्स हैं उनमें वीनस, मून, मरकरी, मार्स, ये 5-4 बड़े सितारे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मून की सपोर्ट से इनर एबिलिटीज़, रूह का सुकून, रूह की तस्कीन, जज्बाती कैफियत, मजहबी जोश और जज्बा, शख्सियत का पॉजिटिव होना, सोचों में तामीर होना, ये सब पॉसिबल हो सकेगा। मून साइन इतने फ़ायदे देगा। मरकरी साइन के फ़ायदों की वजह से जहन जरखेज़ होगा, चीज़ें समझ आएंगी, वक्त रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, ख्वाब सच्चे आएंगे। वीनस साइन की वजह से रिश्ते मजबूत होंगे, सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे, मोहब्बत में इजाफा होगा, हिस्से लतीफ़ भी बढ़ जाएगी, ख़ुद पसंदी का पहलू भी इंक्रीज़ करेगा और चीज़ें अच्छी लगेंगी, ज़्यादा प्लेजेंट लगेंगी। एंड आखिरी चीज़, मार्स उनका ताकतवर है एंड मार्स इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिजरत। एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक घर से दूसरे घर की तब्दीली, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक की तब्दीली, ये एक्सपेक्टेड है। ये 4 बड़ी चीज़ें मैंने जनरल फॉर्म में बता दी। जायचे में और बड़ी तफसील है, लेकिन हम लोग एक जायचे को इतना ही टाइम दे पाएंगे। जायचा अगर एक बयान करने लगेंगे तो एक ही जायचे में पूरा शो गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। हमारे पास वक्त भी तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। अभी मेरे पास
बहुत सारे मैसेजेस हैं। ये सबा शेर अली साहिबा, मदिया साहिबा, मरियम नकवी, दुआ मुग़ल, आयशा मोहम्मद, सबा राजपूत और अब्दुल्ला हनीफ, नेमत मेमन, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये मैसेज में शामिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वक्त बिल्कुल अपने एंड पे आ चुका है। तो हारिस अज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure, sir. आपकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं जो एस्ट्रोलॉजी से एक नया लगाव रखना शुरू हो गए, उन्हें बड़ी एक नई नई राहें मिल रही होती हैं, रहनुमाई कर रहे होते हैं आप सितारों की रोशनी में। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी को, हारिस अज़मी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।